मेष राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर एस्पेक्ट में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस महीने में टॉप पे रहेगा। एक अच्छा नया उछाल, एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जो अच्छी नौकरी की प्रपोजल का वेट कर रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। जॉब में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छा आपको पोस्ट भी मिल सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, तो आप जो कुछ भी लर्न करेंगे वो आप अच्छे से ग्रैस्प कर लेंगे। मतलब आपको वो याद रहेगा, जो सही समय पर आप सही लिख पाएंगे, तो आपका फ्यूचर इस दृष्टि से ब्राइट होगा। आपके रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको जो है इस महीने में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बहुत सारा धन भी अर्जित कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शादी योग्य लोग जो हैं, जो भी बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको इस महीने में बहुत अच्छे शादी के प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से वो एक का चुनाव करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी शादी की डेट भी फाइनल हो सकती है। ये महीना इसलिए भी स्पेशल है कि इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि 17 फरवरी को होगा। और इस महीने में 2 चतुर्थी है, जिसमें से एक चतुर्थी जो है 5 फैब को जो चतुर्थी पड़ेगी, द्विजप्रिया चतुर्थी, उसको द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। ये इसलिए स्पेशल है कि गणेश जी का होता है चतुर्थी, जो फास्ट होता है या चतुर्थी त्योहार जो होता है वो स्पेशली गणेश जी को लिए हम बोलते हैं। लेकिन इस महीने में गुरु भी अतिचारी है, तो ये थर्सडे को ये चतुर्थी पड़ रही है और डेट भी 5 आ रही है, जो कि गणेश जी का नंबर कहा जाता है, बुध ग्रह का नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस दिन आपको जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत करें, और नहीं भी करते होंगे तो आपको गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर जाना है, दोनों की मंत्र जाप करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर विष्णु और गणेश की आपको दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपका इसमें कम्युनिकेशन और आपका स्टेबिलिटी दोनों को ही ये दोनों देवता बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपके लिए ये महीना इतना अच्छा रहेगा क्योंकि लिए इस महीने में आपका मंगल जो है वो 16 जनवरी को ही उच्च के हो गए हैं। उच्च के होकर के आपके कर्म स्थान में है। वहीं पर सूर्य भी जो है आपके कर्म स्थान में आएंगे, यानी कि मंगल और सूर्य की वैसे ही मित्रता बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य जो है राजा है तो मंगल उनके सेनापति है, और ये कॉम्बिनेशन जब एक जगह पे बैठता है तो आप अविस्मरणीय ऐसे आपको लाभ देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अकल्पनीय लाभ आपको पहुंचाता है। नेम, फेम, मनी, सारी ही चीजें आपके फेवर में हो जाती है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी परास्त हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। गुरु वक्र है लेकिन फिर भी गुरु का भी आपको फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। और गुरु का आशीर्वाद स्टूडेंट्स लोगों को भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट अपना काफी कुछ अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे। तो हम डेट वाइज इसको जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए लाभदायक है और कौन सी डेट्स को आपको संभल के रहना है। इस महीने में आपको ध्यान रखने लायक सिर्फ 6 दिन है। उन 6 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी के जितने भी दिन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कुछ एक दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके स्टार्स आपके फेवर में है। उन दिनों में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आपके हाथ में एक बड़ा फंड आ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय जो लेना है वो आप उन दिनों में ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके कौन से डेट्स में आपको ध्यान रखना है। 19, 20, 21, 22 और 27, 28
ये डेट्स जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर कर रख लें। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है, यानी कि इन दिनों में आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, दांतों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है वो वाली आपको देखने को मिल सकती है। तो इन डेट्स में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का, अपनी हर चीज का। इसके अलावा इन दिनों में आपको ना तो किसी को लोन देना है, ना किसी से लोन लेना है। रोग, ऋण, शत्रु से बचना है। और आपको अपनी बात करते समय, चाहे फैमिली में हो, बिजनेस में हो, या आप जॉब करते हो, या कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस पर हो, या फिर अपने घर में हो, आपको बात करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी शब्द आपके मुंह से ऐसा ना निकले जो सामने वाला हर्ट हो जाए और बात का बतंगड़ बन जाए और फिर वो एक शत्रुता पाल कर बैठ जाए। इन 6 दिनों में आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत अच्छे दिन है, बहुत लाभप्रद जो दिन है, वो है महीने की शुरुआत आपकी एकदम बम्पर होने वाली है। बहुत ही अच्छे बड़े फंड के साथ आपकी शुरुआत होगी, जो कि आपको महीने के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा कि इतना सारा फंड मेरे पास आ चुका है। लेकिन उसको मैनेज करना आपका काम है। जिस रफ्तार से पैसा आएगा उस रफ्तार से जाने के भी रास्ते बना लेता है। 2, 3, 4 और 5 ये 4 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। चाहे तो आप शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर बुक कर सकते हैं, जिसमें अच्छा काफी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं आप। किसी अच्छी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती है आपकी, या आपको एंसेस्टर से पैतृक प्रॉपर्टी भी कोई मिल सकती है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको काफी मुनाफा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इन डेट्स में मे भी शायद आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, जिसकी वजह से भी आपके पास एक बड़ा फंड आता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा वालों के लिए भी ये डेट्स फेवरेबल हैं। इन डेट्स में आपके, अगर आपकी कुंडली के स्टार्स आपके फेवर में हैं तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। तो इन दिनों में, और साथ ही में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सभी के साथ कुछ एक अच्छी आपकी लाभदायक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। इन दिनों में आपके लिए शायद कोई जॉब के अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इसके अलावा 16, 17, 18 ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। 16, 17, 18 और 24, 25, 26 ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन 6 दिनों को आप वेस्ट ना करें। वैसे तो ओवरऑल फरवरी को आपको पूरे ही बच्चों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके, या अपना जो आपने टारगेट बनाया है, या आपने कोई अपनी लिस्टिंग करी है कि इस हिसाब से मुझे काम करना है या पढ़ना है, तो प्रॉपर उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे तो शनि की भी कृपा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे। तो फिर शनिदेव जो है ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। शनि आपके वैसे 12th हाउस में ही चल रहे हैं, तो 12वां घर थोड़ा सा कष्ट का होता है, लेकिन जो नियमित रूप से अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव अपनी कोई दृष्टि नहीं डालते हैं। तो आपके लिए ये सारी डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इन डेट्स में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग, लड़के लड़कियों का अगर वैवाहिक है योग्य तो उनका फाइनल करना, ओवरऑल ये सारी डेट्स उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और इस महीने में 17 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। फाल्गुन की अमावस्या 16 को शुरू होकर 17 तक रहेगी। तो साल का पहला ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये साल भी सूर्य का ही माना जाएगा। न्यूमरोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो इसका डिजिट जो है टोटल 1 नंबर पे आता है, तो ये साल भी सूर्य का ही होगा। तो इस दिन में ग्रहण में हमारे यहाँ पुरातन काल से चली आ रही है पद्धति कि हमें
दान का विशेष महत्व होता है कि हमें दान करना चाहिए। तो आपको पूरे अपने 9 ग्रहों का दान कर दें, 9 ग्रहों का दान कर दें इन द सेंस आप इस दिन खाने पीने की चीजों का दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। खाना बनाकर नहीं, लेकिन कच्चा अनाज जो होता है, कच्चा अनाज यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं, गेहूं आप थोड़े से गेहूं ले सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल, चीनी, इस तरीके की व्हाइट चीज का आप दान कर सकते हैं, दूध भी हो सकता है उसमें। मंगल के लिए आप मसूर की दाल या फिर गुड़, इस टाइप का कोई भी चीज आप ले सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आपको मूंग की दाल, जो अकेले साबित मूंग होते हैं वो, या फिर कोई भी हरी सब्जी। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल या फिर पीले केले या फिर पीला कोई भी चीज जो होती है उस चीज का दान करना चाहिए। शनि जो है तेल, शनि को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तेल का डोनेशन होता है या फिर काले उड़द या काली तिल, इन चीजों का दान किया जाता है। राहु के दान में हमेशा हम नारियल का दान करते हैं। शुक्र के दान में भी हम व्हाइट चीज यानी कि मीठी चीज, शुगर हो गई, नमक हो गया, कपूर हो गया, इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो आपको ये अपने सारे 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग सारी चीजों के फूड का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जैसा यथासंभव, अगर आपकी पॉकेट ज्यादा अलाउ करती है ज्यादा क्वांटिटी में देने के लिए, तो आप सब 1-1.25 किलो भी ले सकती हैं। अन्यथा इतना तो दान कर ही दें कि किसी एक व्यक्ति का एक समय का भोजन बन सके। ये सारी चीजें आप जो है अगर ग्रहण वाले दिन इन सब चीजों का दान करते हैं, और एक छाया पात्र का भी दान करना चाहिए कि एक कांसे की छोटी सी प्लेट या कटोरी लेकर के उसमें ऑयल डाल करके आप उसमें अपना फेस देखिए, जिसको छाया बोलते हैं हम, तेल में अपना चेहरा देख करके उसको ग्रहण के समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ग्रहण का टाइमिंग ऐसा रहेगा, इंडिया में भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन उसका असर प्लैनेटरी सब पर पड़ता ही है, कभी किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, कम ज्यादा पर पड़ता तो जरूर है। ग्रहण स्पर्श जो है 3:30 बजे होगा, और ग्रहण का समापन जो है कि सूर्य को मुक्ति रात को 7:57-58 यानी ऑलमोस्ट 8 बजे तक ग्रहण से मुक्ति हो जाएगी। तो इसका जो मध्य टाइम होता है 3:30 के बाद आप और आगे 2-3 घंटे लगा लो, 5:30, 6-7 बजे तक भी आप अगर ये मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। वैसे मंदिरों के पट बंद होते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई नीडी है कि इसको देने से इसका एक समय का खाना चल जाएगा, या फिर अगर आपकी ज्यादा इच्छा है महीने भर का, 8 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, जैसे भी हो, इसको देने से अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हम योगदान कर पाएंगे तो उसे दे दें। ग्रहण में विशेषकर जो है आप लेबर क्लास को आपको दान करना चाहिए, या फिर जो कहते हैं कि जो टॉयलेट या फिर इस टाइप की चीजें साफ करते हैं या कचरा उठाने आते हैं, उन लोगों को अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि राहु केतु जब ग्रसित करते हैं चंद्रमा या सूर्य को, तब ग्रहण लगता है। तो राहु और केतु जो प्रतीक हैं वो जो ये स्वीपर होते हैं या फिर कचरा उठाने वाले होते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को दिया हुआ दान से आपको राहु केतु की समस्या से काफी हद तक मुक्तता मिल जाती है। तो आपको ग्रहण के टाइम पे ये दान करना है। और प्रदोष भी जो है 16 तारीख को लगने वाला है, तो आपको प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं तो वो प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, फाल्गुनी अमावस कहलाएंगे। इसके अलावा चतुर्थी जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5 फरवरी को द्विजप्रिय चतुर्थी है, ये संकष्टी चतुर्थी है, थर्सडे को पड़ रही है, तो काफी ज्यादा स्पेशल है। इसका आप जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर में जाएं, यथासंभव आपके जिस एरिया में जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें।
और इसके अलावा 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जो कि उस दिन भी आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप सुनते हैं या कंठस्थ है तो पढ़ सकते हैं, और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। शनि जो है 12th हाउस में है, तो शनि के भी आपको उपाय करते रहने हैं। शनि के उपायों में अंधे लोगों की आप जितनी सहायता कर सकते हैं सहायता करें। जैसे छोटी छोटी सहायता होती है, आप रोड क्रॉस करवा दिया किसी को, कोई कहीं जाना चाहता है या वो नहीं जा पा रहा है तो उसे वहां पहुंचा दिया। ये छोटी छोटी हेल्प भी आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों को दूर कर देंगी। उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी, जो भूखा है उसको अन्नदान आपने कर दिया, खाना खिला दिया, ये भी महादान में आता है। अमावस वाले दिन आपको नारियल का भी दान जरूर करना है। राहु की परेशानियों से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको महादेव के मंदिर में जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद जब मंदिर के पट खुलेंगे तो आपको जाकर के महादेव के ऊपर जल अर्पित जरूर करना है। और अपराजिता के नीले रंग के फूल आते हैं, और अपराजिता के फूल और काले तिल का भी जरूर भगवान शिव को जो है आप अर्पण कर रहे, उससे भी आपको राहु और शनि के आने वाली दिक्कतों में काफी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से इन डेट्स को भी आप अपने कैलेंडर पर लिख कर रखें, जिससे कि आपको काफी सहायता मिलेगी। आप घर से बाहर जब निकलेंगे तो आप जब इन डेट्स को देख के जाएंगे तो अपने उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना प्लान करते हैं शेड्यूल पूरा, तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। फायदा हो ना हो, बट नुकसान से बचना भी एक बेनिफिट में ही आता है। ओवरऑल ये महीना आप जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए, सब लोगों के लिए हर एस्पेक्ट से बहुत बहुत बढ़िया है। तो सारे ग्रहों का आप यथासंभव लाभ उठाएं, और इस मेष राशि के वीडियो को अगर आपके नोन में कोई मेष राशि वाले हैं उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वृषभ राशि 2026 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपका इस महीने का प्रेडिक्शन बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपका फरवरी महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि लिए इस महीने में कुछ एक आपके इतने अच्छे स्टार्स आपके फेवर में हैं कि आपको पूरे महीने मजा आ जाएगा। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, धन भाव में शनि है, लाभ भाव में, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका इस महीने में राहु जो है वो 10th हाउस में है, 10वें भाव में है, और आपके कर्म स्थान में राहु के साथ साथ सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सब और मतलब बाकी 4-5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो स्पेशली राहु कहते हैं जो 10 में, राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि इस महीने आप अपनी कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी। और इसके साथ ही सूर्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा, शुक्र का भी मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। पैसा झमझमा के बरसेगा, खूब अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग होगी, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा। गुरु की भी नवी दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो वहां पर भी जो लोग जॉब में हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अच्छे पैकेज वाली जो लोग जॉब स्विच करके पाना चाहते थे वो भी मिल जाएगा। आपकी कर्म स्थान में शुक्र होने की वजह से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लग्जरियस सामान, अच्छी बड़ी बड़ी ट्रिप्स जो कि फुल ऑफ लग्जरीज के साथ होंगी। एक अच्छा रिलेशनशिप में भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर 2-4-6 दिन छोड़ दिए जाएं फरवरी महीने के, तो आपके लिए सबसे बेस्ट महीना साबित होने वाला है फरवरी महीना। फरवरी महीने की शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी है, और लास्ट के 27-28 दिन तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, 27-28 तारीख, क्योंकि उन दिनों में आपके हाथ में इतना बड़ा फंड आने वाला है कोई, कि आपको
अपने जीवन में आप अपना, अगर ज्यादा आपकी उम्र है तो आप अपनी ओल्ड एज प्लान कर लेंगे। अगर मिडिल एज के हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए फरवरी महीना बहुत सारी गुड वाइब्स, गुड विशेस, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ लव, गुड हेल्थ, सब कुछ लेकर के आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं, हम डेट वाइज प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपके कौन से दिन में आपको विशेष ध्यान रखना है, किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके 10th हाउस में राहु है, राहु 10 में तो दुनिया बस में। वहीं पर सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सभी ग्रह इकट्ठे होकर के आपके लिए पंच महापुरुष योग बना देंगे, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, शुक्र आदित्य योग बनेगा, मंगल आदित्य योग बनेगा। इस तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया आपके योगों का निर्माण हो जाएगा। जो आपके पाइपलाइन में काम रुके अटके थे, वो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। तो जान लेते हैं, स्टार्टिंग की जो है ना 1 से लेके 5 तक, ये आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5 एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। आपकी मदर के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हेल्थ को लेके अगर आप चिंतित थे तो उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और माँ के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप मिडिल एज में हैं तब भी अपनी माँ के साथ, कई बार ऐसा होता है कि माँ को समय नहीं दे पाते हैं जीवन की उलझनों में, काम की उलझनों में, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी माँ के विषय में आपको चिंता रहेगी, पर धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा केयरफुल रहने के दिन है, वो है 6, 7 और 8 फरवरी। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। थोड़ा सा ठंड जाती हुई ठंड है ये, कि कभी गर्मी लगे, कभी ठंड लगे, सडनली ऐसा मन कर जाएगा कि कुछ ठंडा पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक, तो आपको इन दिनों में स्पेशली 6, 7, 8 तारीख में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लिए आपकी छोटी सी नादानी ही आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है। कफ एंड कोल्ड हो जाना, और उसकी वजह से आपके जो प्लान प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन दिनों में किसी को भी आपको कर्ज देना भी नहीं है और कर्ज लेना भी नहीं है। वैसे इस महीने में आपको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अपने मनी को, पैसे को जरा सोच समझ कर यूज करें, क्योंकि 11th हाउस का शनि जो है वो कुछ ऐसे प्रपोजल लेके आता है कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदार के साथ, अपने शायद दोस्तों के साथ, कोई वो लोग आपको ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं जिसमें आपका रुपया इन्वेस्ट हो। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी में, कि आपका पैसा कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए। अगर कोर्ट का लिटिगेशन है और आपकी डेट्स पड़ती है 6, 7, 8 में, तो कोशिश ये करें कि अगली डेट ले लें, क्योंकि ये 3 दिन आपके थोड़े से स्टार्स आपके फेवर में कम है, तो मे बी पॉसिबल कि वो बहस आपके खिलाफ जा सकती है कोर्ट के लिटिगेशन की। तो अगर पॉसिबल है तो इन डेट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है 22, 23, 24 में आपको इन दिनों में जो है स्ट्रेस रह सकता है, और इन दिनों में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। यानी कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का नशे से दूर रहना है, और ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि व्हीकल से और थोड़ा सा नशे संबंधित समस्या से आप कहीं पर फंस सकते हैं, ट्रबल में। अगर व्हीकल भी अगर आप जा रहे हैं बाहर, तो अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि आपकी गाड़ी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और थोड़ा सा इस अवधि में ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा किसी टाइप के नशे में आप लिप्त होकर के आपके दिन खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, कोई सिग्नल जंप ना करें, अन्यथा व्यर्थ का आपको जो है ट्रबल आ जाएगा। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं
वो इस महीने के 14, 15, 16, 17, 18 और मतलब ओवरऑल 20 तारीख तक, 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपके लिए सभी दिन बहुत अच्छे हैं। आप इन दिनों में अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी शॉपिंग, खूब सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका जो है इस महीने में खूब धर्म के प्रति भी खूब जबरदस्त झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, और एक जिद में आकर धर्म के प्रति आप मतलब कोई अगर आपने नियम लिया है तो उसको नियम को पूरा करने में आप जुट जाएंगे। धर्म के लिए आपका कोई बड़ा खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर आपकी अच्छी फैमिली के साथ या अकेले भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसमें आपको बहुत आनंद आता हुआ नजर आ रहा है। आपको शेयर मार्केट में अगर कुछ आप लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई शेयर बेच के अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए 19-20 ये टाइम जो है बहुत ही बढ़िया है। और खास तौर से आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये टाइम बहुत बढ़िया है। ये पूरे महीने में मिड महीना यानी कि 15-16 फरवरी के बाद से आप अपने घर के जो है ना स्टार्स भी बन जाएंगे, यानी कि हर कोई आपकी बातों का जलवा होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आप एक हीरो या हीरोइन टाइप आप एक सितारा बनकर उभरेंगे अपनी फैमिली के साथ कि हमारे घर का तो ये कुलदीपक है या कुल दीपिका है। इस तरीके से जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आता दिख रहा है। 27 और 28 ये इस पूरे महीने के सबसे बेस्ट दिन हैं। इस महीने के 27-28 तारीख को आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल खरीदने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए 27 फरवरी और 28 फरवरी बहुत बेस्ट दिन है। इस पूरे महीने में आपका विवाह का कोई योग नजर नहीं आ रहा है, तो विवाह की दृष्टि से आप अपना माइंडसेट ना बनाएं। बाकी इस महीने में ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपके फेवरेबल ही रहने वाला है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, सब चीज आपके फेवर में है, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो आप इन सभी सितारों का भरपूर इस्तेमाल करें और कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिले। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा समय व्यतीत कर पाए। इस महीने में ग्रहण के समय आपको कुछ चीजें डोनेट करनी है। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण सूर्य का प्रतीक जो होता है वो गेहूं होता है, तो आपको गेहूं का दान करना है। और राहु और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये सूर्य ग्रहण बनता है, तो आपको नारियल का भी दान करना है। वैसे आप पूरे 9 ग्रहों का दान कर सकते हैं, जैसे सूर्य के लिए गेहूं, चंद्रमा के लिए चावल, दूध, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। बुध के लिए मूंग, हरी मूंग की साबित दाल का दान कर सकते हैं, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप चीनी, कपूर का दान कर सकते हैं। शनिवार के शनि ग्रह के लिए आप जो है तेल, खाने वाला तेल या फिर काले उड़द, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। केतु ग्रह के लिए आप कंबल का भी दान कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स, सिक्कों का भी साथ में दान करना चाहिए। यथासंभव आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, तो उससे हमारे जीवन में 9 ग्रहों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेगी। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी पड़ रही है। 5 फरवरी को द्विजप्रिया चतुर्थी पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग है। 5 फरवरी है तो चतुर्थी तो होती तो गणेश जी की है, लेकिन उस दिन देवगुरु बृहस्पति का
दिन आ रहा है थर्सडे, और इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, तो 5 फरवरी को आपको 2 ग्रहों का, 2 देवताओं का भरपूर ब्लेसिंग मिल जाएगी, एक गणेश जी की और एक देवगुरु बृहस्पति यानी कि विष्णु भगवान की। तो आपको ये दोनों टेम्पल जरूर जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक जाप करना है, एक माला 108 की माला आप जाप कर सकते हैं। दोनों टेम्पल में जाए, श्रद्धा से सर झुकाएं, यथासंभव आप जो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उसे चढ़ाए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहें, सुनते रहें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया बनी रहेगी, कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और उसकी वजह से आपके रिलेशंस हर एस्पेक्ट में मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी को शनि प्रदोष है, तो शनि राहु केतु इनके दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है अगर आप महादेव के ऊपर जाकर जलाभिषेक करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, अपराजिता के नीले फूल चढ़ाने से कहते हैं शनि राहु केतु के दोषों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलती है। तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। इन डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रखें, और इनके हिसाब से अगर अपना पूरे मंथ का शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो वृषभ राशि वालों को, अपने किसी और नॉन वृषभ राशि वालों के साथ अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। आपका सुझाव आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो ये करते रहें एंड कीप इन टच। सारी वीडियोस देखते रहें, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में काफी कुछ मदद मिलेगी। मिथुन राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। इस महीने में मंगल आपके लग्न में है, तो शनि आपके कर्म स्थान पर है, राहु आपके धर्म स्थान पर है। इन ग्रहों का क्या असर होगा? गुरु अभी भले ही वक्री है लेकिन आगे चल के मार्गी हो जाएंगे। इस महीने में बुध भी जो है वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी को। तो बुध के वक्री होने का कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, यानी कि आपकी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहीं पर बात का बतंगड़ बन सकता है। मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेशन भी दे सकते हैं, और कर्म स्थान में बैठा शनि आपको आपके काम फुर्ती से नहीं होने देगा, मतलब काम करने में आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो इन कुछ चीजों के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, डेट वाइज समझेंगे कि कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आप फ्री हैंड खेल सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी होनी है, बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ होगा, कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप काफी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट वाइज आपका कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप शुरुआती 3-4 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध स्पेंड करते हुए टाइम आप चलेंगे। जो आपको ध्यान देने वाली तारीखें हैं वो विशेष रूप से हैं 6 और 7 तारीख, 6, 7, 10, 11, 19, 20 और 21। इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 8 दिन जो है फरवरी के 28 दिनों में से 8 दिन आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी 20 दिन आपके फेवर में ही है। स्टार्टिंग के 6 और 7 तारीख में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है, विवादों को टालना है, विवादों से बचना है, कहीं पर भी ज्यादा नहीं बोलना है। आपकी थोड़ी मिथुन राशि वालों का स्वभाव ऐसा रहता है कि बात करते करते इन्हें पता नहीं चलता है, पर ये सामने वाले की खिल्ली उड़ा देते हैं, यानी कि मजाक करते करते सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज का न सिर्फ फरवरी में बल्कि हमेशा ही आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों का कुछ ऐसा नेचर होता है, एक तो ये अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा कोई ना कोई साथी चाहिए रहता है। इसके अलावा इन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि अगर
ये किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर सामने वाला व्यक्ति इन पे भारी पड़ जाता है। शत्रु में विजय मिलने की इनको कम संभावना होती है, इसलिए सोच शत्रुता करें ही ना किसी से भी। आप यथासंभव मजाक भी अगर करते हैं तो ऐसा मजाक ना हो कि आप तो हंस रहे हैं और सामने वाला हर्ट हो रहा है। कभी भी मजाक ऐसा होना चाहिए कि दोनों लोग हंस रहे हैं आप, तो वो मजाक होगा। अन्यथा उसको आप किसी की इंसल्ट करना, हर्ट करना या खिल्ली उड़ाना भी कहेंगे। तो आपको इस चीज का विशेष फरवरी में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आप ये लेसन ध्यान रखें। आपको ना तो किसी से शत्रुता करनी है और ना ही किसी की खिल्ली उड़ानी है, मजाक बनाना है किसी का। इसके अलावा आपको 6-7 तारीख में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है और किसी से पैसा उधार लेना नहीं है। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना जिससे कि आपके शत्रु ना बने। आपको अगर 6 और 7 तारीख में आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई बहस है, कोई डेट पड़ती है, तो कोशिश करें कि वो डेट आगे की आप ले लें, क्योंकि ये आपकी फेवरेबल डेज नहीं है, तो मे बी पॉसिबल जजमेंट आपके खिलाफ जाए। इसके अलावा 10 और 11 तारीख में भी आपको विवादों से बचना है। मंगल आपके लग्न में है और बुध भी वक्री होने वाले हैं और शनिदेव भी आपके कर्म स्थान पर है। तो इन सब का इफेक्ट ऐसा कुछ रहेगा कि आप बोले कि बात बिगड़ी, बात का बतंगड़ बन गया, राई का पहाड़ बन गया, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। तो 10-11 में भी आपको विवादों से बचना है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन ऐसे हैं, इनमें आपको कोई भी अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको अपना निर्णय आगे के लिए पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि इन दिनों में आपका लिया जजमेंट ये सही नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए। हो सकता है सामने वाले के लिए ये फेवर में चला जाए, क्योंकि आपके आइडिया से, आपके निर्णय से सामने वाले का तो हमेशा ही फायदा होगा, जिससे भी आपके फैमिली टर्म्स हो या आपके फ्रेंड हो, उन सब लोगों के लिए। लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 दिन स्टार्स आपके फेवर में नहीं है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचे। एक हाइपर होकर भी आपका होता है कि गुस्से में निर्णय ले लेते हैं आप, वो भी आपको काफी नुकसानदायक होता है। तो कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। इन तारीखों में आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। इन तारीखों में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है आप रास्ता भटक जाए, मतलब किसी भी तरीके की वाहन से रिलेटेड आपको समस्या इन देश में हो सकती है। आपका राहु धर्म स्थान में बैठा है, तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग आप करें कि कहीं विजिट करना चाहें किसी मंदिर में या कहीं पर ऐसी जहां दूर जगह जाना है आपको, लेकिन राहु इस चीज में अड़चने लाएगा। तो यथासंभव आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर लें या फिर इन डेट्स में प्लान ना करें। बाकी जो फेवरेबल डेट्स है उनमें भी आप प्लान कर सकते हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने इस महीने में अपने भाई बहन के साथ भी काफी अच्छा एक प्रपोजल मिल सकता है कि किसी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई आपका भाई बहन हो, कोई फैमिली पर्सन हो, चाचा मामा ताऊ या आपके कलीग्स या फिर कोई अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल दे सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कोई मतलब आप फंड लगा दो और वो मेहनत कर लेंगे, इस तरीके का भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आप अपनी फेवरेबल डेट्स को चुने इसका डिसीजन निर्णय लेने के लिए। बाकी इस महीने में आपको अपने जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास करें। और अगर ऐसा लगता है आपको कि बहस हो सकती है तो उनसे कम ही बात करें, या फिर अपने जैसे स्पाउस के फैमिली वाले लोग, उन लोगों से भी आपकी बहस होती हुई नजर आ रही है। आपके बहन भाई के स्पाउस के साथ भी आप थोड़ा सा समझदारी पूर्वक बात करें, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बार बार बता रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी चांसेस है, तो बात का बतंगड़ बन सकता है। तो
तो इस महीने आप कोशिश करें कि कम बात करें, जितना संभव जरूरी है उतना ही आपको बात करनी है। बाकी स्टार्टिंग के 3, 4, 5 तारीख जो है ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। इन डेट्स में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो इन डेट्स में तो वो भी काफी अच्छे आप क्रैक कर सकते हैं। जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं उन डेट्स को मैं बताती हूँ। 13, 14, 15 और 16, 17 ये लगातार जो ये वीक है आपका मिड वीक, महीने का बीच का हिस्सा, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही फेवरेबल है। आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप अच्छा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर अपने बेच सकते हैं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में यानी कि मेटल में भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 16 और 17 तारीख को आपके हाथ में एक अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए आने वाले भविष्य में वो बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने में आप, इन दिनों में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। वैसे तो फरवरी महीना वैलेंटाइन के नाम से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पूरा वैलेंटाइन वीक आपका इतना कुछ बढ़िया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 13 तारीख से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है और आपके लिए जो बेस्ट डे है, रोमांटिक डे जिसको हम कहेंगे, आप डेट पे जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो भी है वो आपके लिए 18 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। तो इन तारीखों में आप प्रपोज कर सकते हैं। विवाह के लिए आपका इस महीने में कोई ऐसा विशेष योग नजर नहीं आ रहा है, तो इस महीने आपकी कोई विवाह की आपको न तो गुड न्यूज मिलेगी, ना ही कोई लड़का या लड़की पसंद करने का भी ऐसा कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस महीने में बुध भी वक्री होंगे और आपका पहले से ही कम्युनिकेशन गैप कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, काफी आपको फेस करनी पड़ेगी, इसको आप बहुत महसूस करेंगे। उसके लिए आपको गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाते रहना है। इस महीने में चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, द्विज प्रिया चतुर्थी पड़ रही है 5 फरवरी को। ये वाली चतुर्थी इसलिए स्पेशल है कि इस महीने में, इस साल में 2026 में गुरु अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 5 तारीख जो है, हम 5 नंबर को भी हम बुध का नंबर ही माना जाता है और ये थर्सडे को पड़ रही है चतुर्थी। तो इस चतुर्थी को द्विज प्रिया चतुर्थी भी कहते हैं। अगर आप चतुर्थी का फास्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को आपको हमेशा ही मना के रखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ आपकी बातों की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी में आप ना फंसे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम होते रहें। आपके गट से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित आपको अगर कुछ समस्या होती है तो उससे भी आप बचे रहेंगे और कैश क्रंच का भी आप सामना नहीं करेंगे अगर आप गणेश जी को अपने फेवर में लेके चलते हैं, यानी कि उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो आपको 5 फरवरी और 21 फरवरी को गणेश जी के मंदिर जरूर जाना है। 5 फरवरी को गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय, इन दोनों के ही मंदिर आपको जाना है। ओम गण गणपते नमः का जाप करना है और दत्तात्रेय मंदिर जाएं, ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। इससे आपको शनि की और राहु की पीड़ा से काफी हद तक आराम मिलेगा। आपको पूरे महीने भगवान दत्तात्रेय के या विष्णु भगवान के मंदिर आपको जाते रहना है। अपने माथे पर, फोरहेड पर केसर का तिलक आप धारण कर कर रखेंगे तो आपको गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। 5 और 21 फरवरी को आप सुने, ओम गण गणपते नमः का जाप करें, पॉसिबल हो तो फास्ट करें। इस महीने में पहला साल का सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को। तो सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान पुण्य करने का भी हमारे यहाँ प्रचलन है। तो आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य और राहु का मिलकर के जब वो होता है ट्रांजिट में, तब ग्रहण पड़ता है। तो आपको गेहूं का दान करना है, गेहूं का और नारियल का। वैसे तो ग्रहण में आप सभी टाइप के अनाजों का दान कर सकते हैं, जिससे कि पूरे 9 ग्रह, सारे 9 के 9 प्लैनेट जो हैं आपके फेवरेबल आपको रिजल्ट्स देते रहें। सूर्य के लिए गेहूं
का दान कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए चावल का या दूध का दान कर सकते हैं, मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, बुध के लिए हरी सब्जी या साबित मूंग का दान कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए पीली चीजें, ईडेबल कोई भी चीज पीली चीजें, केला हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरीके का आप कुछ भी दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए चीनी कपूर का दान कर सकते हैं। तो शनि के लिए आपको ऑयल या फिर काले उड़द काले तिल का दान करना चाहिए। राहु के लिए आपको नारियल का दान करना चाहिए। तो केतु के लिए आपको काले सफेद कंबल का दान करना चाहिए या फिर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा एक एक समय का किसी का भोजन बन सके, इतना आप ये रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करके अलग अलग पैकेट्स बना करके एक उसका पूरा पैकेट बना लें, फूड पैकेट, और उसको आप या तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी नीडी पर्सन को जिसको इसकी जरूरत हो उसको आप ये सामान दे सकते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन, और ये सब आप अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं। इस महीने में प्रदोष जो है, शनि प्रदोष 15 फरवरी को पड़ रहा है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए भी शनि प्रदोष करना काफी लाभदायक रहेगा। और जो लोग फास्ट नहीं करते सिर्फ मंदिर जाते हैं तो प्रदोष 15 फरवरी को आप महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, काले तिल और अपराजिता के नीले फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि और राहु की होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है, बल्कि उनके फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। महादेव पर जलाभिषेक करें, काले तिल और एक ब्लू पर्पलिश टाइप के अपराजिता के फूल आते हैं वो महादेव को जरूर आप अर्पण करें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं से, निगेटिव रूप से जो अचानक घटनाएं घटती हैं उनसे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में आपको रोज जो है देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान विष्णु दत्तात्रेय के मंदिर जाते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः का आपको जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो आप करें या फिर रोज सुने यूट्यूब पर, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके लग्न में मंगल है इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज करना है। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार और शनिवार आप जाते रहें। ये सूर्य का साल है और इस जैसे लास्ट ईयर जो था 2025 वो मंगल का साल था। मैंने तब भी बताया था कि आप एक डायरी बना लें जिसके ऊपर राम 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 लिखते रहें। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लिखने से भी हमारे कुंडली में जो हमारे बर्थ के टाइम पे जो भी हमारा बर्थ चार्ट है उसमें जिन ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे लिए नेगेटिव रूप से हो गई है वो भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो राम नाम लिखते रहें, कॉपी बना लें आप, और उसको एवरी अगर आपकी वो कॉपी पूरी हो जाती है तो ट्यूसडे सैटरडे भगवान को देकर के आए, लेकिन उनके चरणों में ना रखें क्योंकि लिए राम का से बड़ा राम का नाम, और हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय थे। उनको आप राम नाम लिखी किताब भेंट करेंगे तो वो आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर कर देंगे। मिथुन राशि वालों को ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करता है और आप अपने किसी नोन में हैं जो मिथुन राशि के हैं उनके साथ इसे शेयर करें। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी पहुंचाकर उनकी मदद करें। और इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपको अपने पूरे महीने के शेड्यूल में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी कि किस दिन आपको डिसीजन लेना है, किस दिन नहीं लेना है इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आप इसको डेट वाइज कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक शेयर और कमेंट अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम। कर्क राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी महीना आपके लिए। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, कई सारे ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आ रहा है। इस महीने में अगर हम ओवरऑल इसका देखें एक समरी, तो इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी प्रॉपर्टी, आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे
या फिर पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी, या फिर आप कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राहु जो है आपके अष्टम में है और शुक्र भी इस समय जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, और सूर्य ग्रहण भी कुंभ राशि में ही होगा। और धीरे धीरे करके 13 तारीख के बाद बाकी सूर्य मंगल ये ग्रह भी आपके अष्टम स्थान में ही पहुंचने वाले हैं। वैसे तो अष्टम स्थान थोड़ा कष्ट का स्थान कहा जाता है, रहस्य का स्थान होता है, लेकिन इस आपके अष्टम स्थान में कई सारे बड़े बड़े ग्रहों की प्लेसमेंट हो करके आपको बहुत पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसके अलावा इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है। इस महीने में हर महीने 2 चतुर्थी आती है, उसमें से एक चतुर्थी 5 फरवरी वाली चतुर्थी भी बहुत ज्यादा स्पेशल है। 15 तारीख को शनि प्रदेश पड़ेगा, वो भी बहुत स्पेशल है। तो ऐसे ओवरऑल आपके लिए अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत बहुत हर एस्पेक्ट में बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ एक दिन छोड़ दिए जाएं, यानी पूरे 28 दिन में से अगर 6 दिन छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 22 दिन आपके फेवर में है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस महीने में डेट वाइज आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग में जो है राहु आपके अष्टम में है, सूर्य शुक्र भी जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं। इसलिए आपको विशेष ये सावधानी रखनी है कि अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिलेशनशिप पार्टनर या आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ आपको बहस बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ड्राइव करते समय बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ड्रिंक एंड ड्राइव तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। कंप्लीटली ड्रिंक एंड ड्राइव आपको अवॉइड करना है। इस घर में अष्टम स्थान में बैठे राहु शुक्र ये सब अपना इफेक्ट आपको कुछ ऐसे देंगे कि आपकी अपने पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो या आप रिलेशनशिप में हो, आपकी इन जगहों पर बहस होकर के आपके संबंध खराब हो सकते हैं और एक मानसिक तनाव आपको आ सकता है। प्लस इस मानसिक तनाव के चलते में भी अगर आप ड्रिंक कर लेते हैं या किसी भी तरह का नशा करके अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वो भी आपके लिए काफी नुकसानदायक होगा। इससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, एक तो बहस अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, बहस अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको कन्फ्रंटेशन से बचना है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना। कर्क राशि वालों की थोड़ा ये भी स्वभाव होता है, ये लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते चले जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा आप यहाँ पर। और ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है और रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। आपको विशेषकर जो ध्यान देने वाली डेट्स हैं वो मैं बताती हूँ, आप उसको कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपके लिए पूरा महीना शेड्यूल करना बहुत बढ़िया हो जाएगा। उन डेट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करते हैं, किस दिन रिस्क लेना है, किस दिन नहीं लेना है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको केयरफुल रहने की डेट्स जो हैं, जो ध्यान रखने वाली, विशेष ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, स्टार्टिंग का पूरा 15 डेज भी नहीं कहेंगे, 13 डेज आपकी बहुत अच्छी जाएंगे। 13 तारीख से आपको ध्यान रखना शुरू करना है। 13, 14, 17, 18, 26, 27 और 28 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखने हैं। अब हम इसके अलावा अन्य दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी होंगे। लकी डेज में अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। 1-2 तारीख बहुत ही अच्छी रहेगी, और इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो होंगे वो होंगे 3 और 4 तारीख। मतलब ओवरऑल आपका 1 से लेकर के 9 तारीख तक ओवरऑल आपका बहुत 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 बढ़िया रहने वाला है। उसमें से फाइनेंस की दृष्टि से, पैसों की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो 3, 4 और 5 ये 3 दिन आपके लिए पैसों की दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट आप जो है लास्ट में, महीने की लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट भी
अच्छा खासा कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगल आपके 7th हाउस से 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को सूर्य जो है आपके अष्टम भाव में आएंगे, वहीं पर महीने के अंत में मंगल 23 फरवरी को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये वहां पर मिल करके आपके अष्टम भाव में रुचक नामक एक राजयोग बनाते हैं, पंच महापुरुष योग बनाते हैं, जिससे आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या फिर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं उसमें भी आपको काफी बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। आपके लिए रोचक योग जो है काफी सारे एस्पेक्ट में आपका फाइनेंशियल स्टेटस, एक फाइनेंशियल ग्राफ आपका बहुत ऊपर उठा देंगे। प्लस आप अपने वर्क प्लेस पर आपको अलग आपकी एक पहचान, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उन लोगों को उनकी पद प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हो सकती है। चुनाव अगर चल रहे हैं तो उनमें भी आपकी विजय हो सकती है। आपको कोई अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनको नई नौकरी अच्छे पैकेज वाली, आपके मन लायक ऐसी नौकरी भी मिल सकती है। राजनीतिक लोगों के लिए भी एक अच्छी पोस्ट, सिलेक्टिव और इलेक्टिव दोनों ही टाइप की राजनीतिक लोगों को एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है, और मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल आपके लिए सिर्फ 6 दिन छोड़ने के बाद बाकी सारे दिन बहुत बढ़िया है। तो अब आपको 13 और 14 तारीख को रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ा सा आपको कफ, कंजक्शन, थ्रोट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, खांसी जुकाम होना, कफ कोल्ड होना, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। 17-18 तारीख को आपको कोई भी बहस नहीं करनी है, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। ये थोड़े से आपके लिए स्ट्रेसफुल डेज रहेंगे। थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव रहेगा। इसमें आपको जो है मेडिटेशन का आप सहारा लें, और ये पूरे 7 दिन आप महादेव के मंदिर जाएं, महादेव पर जलाभिषेक करें, और उनके ऊपर कच्चा दूध में काले तिल डालकर भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। उससे आपको मानसिक तनाव में काफी आराम मिलेगा, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। तो ये है आपके विशेष ध्यान रखने वाले दिन। 17-18 को आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है, चिड़चिड़ाहट रह सकती है। 26 और 27 को आपको ड्राइव केयरफुल करना है। आपको थोड़ा सा चोट चपेट की शिकायत रह सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको इन दिनों में नहीं लेना है। कोर्ट का लिटिगेशन भी है, तो 13, 14 और 26, 27 इन दिनों में आप अपनी डेट को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर आपका कोई जजमेंट आना है तो वो आपके फेवर में नहीं आएगा। लेकिन बाकी दिन बहुत आपके लिए फेवरेबल है, तो यथासंभव कोशिश करें कि अपनी डेट को आगे बढ़ा दें। इसके अलावा जो आपके लिए और ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष दिन हैं, जैसे 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है। 5 फरवरी, 5 तारीख नंबर जो है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, और चतुर्थी भी गणेश जी की होती है, और वो थर्सडे को यानी कि गुरुवार को पड़ने की वजह से उसका द्विज प्रिया एकादशी बोलते हैं। और आपको एकादशी नहीं, सॉरी, द्विज प्रिया चतुर्थी है वो। तो इस दिन आपको भगवान गणेश और भगवान विष्णु इन दोनों का ही पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आपको 5 फरवरी को और 21 फरवरी को दोनों दिन आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। 5 फरवरी को स्पेशली गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय भगवान, इन दोनों के मंदिर जाएं आप जरूर। ओम गण गणपते नमः का जाप करें। गणपति अक्षरेश अगर आपको कंठस्थ है, अगर आपको याद है तो आप उसका पाठ करें। अगर नहीं याद है तो आप YouTube पर चलाकर जरूर उसे सुन लें। और विष्णु भगवान के मंदिर भी आपको जाना है, दत्तात्रेय के मंदिर भी जा सकते हैं। ओम विष्णवे नमः का जाप आप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपकी निर्णय शक्ति भी काफी बढ़ेगी। और गणेश जी का आशीर्वाद आपको इसलिए प्राप्त करते रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम आपका नहीं अटकेगा। आपकी कम्युनिकेशन क्लियर रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
इसके अलावा सबसे अहम दिन जो है वो है 17 फरवरी से सूर्य ग्रहण, साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो इसकी अवधि ऐसी होगी, ये 3:55 से शुरू होकर के 7:57 तक रात को शाम को रहेगा। ओवरऑल ये 4 घंटे ऑलमोस्ट रहेगा, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। हाँ, भारत में ये नजर नहीं आएगा, लेकिन कोई भी ग्रहण होता है वो किसी भी देश में पड़े, नजर आए या ना आए, उसका प्रभाव सभी ग्रहों पर, सभी राशियों पर पूर्ण तरीके से पड़ता है। तो हमें उसका प्रिकॉशनली ध्यान ये रखना है कि ग्रहण के समय हमें सिर्फ मंत्र जाप या भगवान का ध्यान करना है, कोई भी अन्य महत्वपूर्ण डिसीजन उस टाइम पर नहीं लेना है, क्योंकि वो उस समय पर लिए हुए निर्णय ज्यादा फलीभूत नहीं होते हैं सही तरीके से। इस दिन आपको दान करना है। वैसे सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का दान अधिकतर या तो तांबा होता है या गेहूं होता है। और राहु का भी आपको दान करना है। राहु यानी कि नारियल या फिर कोई भी ऐसी नशे से संबंधित, कॉफी हो गई, चाय पत्ती हो गई, तंबाकू हो गया, इस तरीके की चीज। लेकिन आपको मैं राय दूंगी कि आप नारियल का उस समय दान करें। अगर आपके संभव है, यथासंभव आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो आप पूरे 9 ग्रहों की 9 वस्तुएं दान कर सकते हैं, जिससे कि आपको फेवरेबल रिजल्ट उन लोगों के मिलते रहे। जैसे सूर्य के लिए गेहूं हो गया, चंद्रमा के लिए चावल या दूध हो गया, बुध ग्रह के लिए आप हरी सब्जियां या फिर हरे मूंग, साबित मूंग का दान कर सकते हैं। गुरु ग्रह के लिए पीले रंग की वस्तुएं, चने की दाल विशेषकर कहा जाता है, चने की दाल और केले, इनका भी दान कर सकते हैं। पीले फूल, पीले वस्त्र का दान कर सकते हैं। मंगल के दान में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं। मंगल जो है, शहद या गुड़ जो है मंगल का प्रतीक होता है। इसके अलावा आप शुक्र के दान में चीनी, कपूर, फ्रूट, फूल, वस्त्र, इन सब चीजों का दान कर सकते हैं। शनि के दान में आपको तेल या फिर काले उड़द या फिर काले तिल, इन चीजों का दान करना चाहिए। केतु के दान के लिए आपको जो है कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, या फिर जो है आपको काला सफेद कंबल या फिर चेक्स वाला जो कंबल आता है उसका दान करना चाहिए। और कुत्तों को पेडिग्री हो, मतलब डॉग फूड हो, या फिर उन कुत्तों को कोई भी चीज आप खिला दें, तो ये भी केतु के दान में कंसिडर हो जाता है। राहु के दान में मैंने बताया आपको नारियल का दान सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप ये सारी चीजें एक पैकेट बना लें, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आपके आसपास ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी नीडी व्यक्ति जिसको इन सब आपके दिए हुए दान की जरूरत है, ऐसे व्यक्ति को आप इस चीज में दान करें। ग्रहण वाले दिन आप 3:55 से लेके तो 7:57 के बीच में इस दान को कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं कोई मिल रहा है तो आप मंदिर में भी रख करके आ सकते हैं। ऐसा करने से आपको अचानक होने वाली अनहोनी, अचानक होने वाली घटनाएं, जिनसे आपके फाइनेंस पे, हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप पे जो निगेटिव प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र जाप, कोई भी अगर आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। ग्रहण के समय अक्सर जो लोग ज्ञानी लोग हैं, जो लोग अक्सर इन चीजों को जानते हैं, वो अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। यानी कि आपकी जो चैंटिंग होती है वो बहुत कई गुना पावरफुल हो जाती है और उसके आपको यथासंभव पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और 15 तारीख को शनि प्रदोष है, तो शनिवार को जब प्रदोष पड़ता है तो महादेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना चाहिए। प्लस काले तिल और अपराजिता के ब्लू कलर के फूल होते हैं, पर्पलिश ब्लू कलर के फूल आते हैं, वो महादेव के ऊपर अर्पण कीजिए। उससे राहु और शनि की पीड़ा से आपको बहुत इंस्टेंट जो मुक्ति मिलती है राहु और शनि की पीड़ा से, वो ये उपाय करने से बहुत जल्दी आपको शनि और राहु की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो काले तिल, अपराजिता के फूल पर्पल या ब्लू कलर के, और
महादेव के ऊपर जलाभिषेक। अगर आप इतना प्रदोष वाले दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन में सब चीजें सही तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ओवरऑल आपके लिए इस तरीके से ये पूरा महीना बहुत बहुत अच्छा है। 1 और 2 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। 3-4 तारीख आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट है। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, शेयर आपने बुक करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। नए शेयर खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। इस महीने में आपका विवाह योग नहीं है कोई भी, और स्टूडेंट्स को भी काफी हार्डवर्क करने की स्टार्स इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काफी अपना पढ़ाई पर फोकस रखें। शादी में कोई भी हड़बड़ी गड़बड़ी ना करें। इस महीने में कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि इस महीने में आपके लिए कोई शादी के हिसाब से फेवरेबल डेट्स नहीं नजर आ रही हैं। बाकी 24-25 तारीख में आप किसी भी कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लिए 13 तारीख को सूर्य आपके 8th हाउस में आ रहे हैं और 23 फरवरी को मंगल आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। ये और बाकी ऑलरेडी वहां पर जो ग्रह है, राहु, शुक्र, ये सब मिल करके आपके लिए एक अच्छा योग बना रहे हैं, जिससे आपके पास बहुत बड़ा फंड आएगा। और वो फंड में भी आपको प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज से आ सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से 24 से 27 तक के बहुत अच्छा समय है। इन दिनों में आप 24 और 25 स्पेशली इन दिनों में आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मेटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रख लें और अपना डे शेड्यूल आप पूरे महीने का इन डेट्स को अगर मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं तो आपको बहुत बहुत इसका लाभ होगा। इस कर्क राशि की ये वीडियो अगर आपके किसी नोन में आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो जानकारी औरों तक भी पहुंचाकर उनकी भी मदद कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। बाकी आपका पूरा महीना शुभ हो। जय श्री राम। नमस्कार। सिंह राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए? इस महीने में आपके लग्नेश जो है सूर्य 6th हाउस में है, आगे चल के वो 7th हाउस में पहुंचेंगे। गुरु आपके 11th हाउस में है, जो कि 5th हाउस को देख रहे हैं। इस महीने में आपके 7th हाउस में कई सारे ग्रह इकट्ठे होकर के आपको लाजवाब प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। 7th हाउस जो है ये आपको एक नई पहचान दिलाता है। ये आपके विवाह का स्थान होता है, आपके पार्टनर का स्थान होता है। तो हो सकता है पार्टनर की वजह से आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, एक दूसरे की वजह से आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, एक नई पहचान हो सकती है। ये महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर के आया है। इस महीने में टोटल 28 दिन में से आपको 6 दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके अलावा अन्य आप सारे दिन आपके हैं, यानी कि पूरे स्टार्स आपके फेवर में हैं, तो आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं इस महीने में जो आप अचीव करना चाहते थे। इस महीने में बहुत सारी खुशखबरियां इस तरीके से, जो लोग विवाह योग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि इनकी बात वहां पर फिक्स हो सकती है, शादी की बात आगे बढ़ सकती है या फिर शादी भी हो सकती है। जो लोग नौकरी करने के इच्छुक हैं या जो नई जॉब की अच्छे पैकेज की तलाश में हैं, उन्हें नौकरियां भी मिल सकती है इस महीने में। इस महीने में एक अच्छा बिजनेस में ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा मिलने के भी पूरे स्टार्स इनके फेवर में है। इस महीने में सोशल मीडिया, आर्ट, प्रॉपर्टी से संबंधित लोग जो काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरियां हैं। आपके 7वें भाव में ही राहु महाराज बैठे हैं और इस साल का पहला ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण वो 17 फरवरी को होगा। आपके लग्नेश जो है वो 6th हाउस में है,
13 फरवरी के बाद वो भी आपके 7th हाउस में पहुंच जाएंगे। ये साल सूर्य का है और सिंह राशि का लग्न जो है स्वामी है वो सूर्य है, और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी महीने में पड़ रहा है 17 फरवरी को कुंभ राशि में। तो आपके सप्तम भाव में ही पड़ेगा वो सूर्य ग्रहण भी। उसका क्या प्रभाव होगा हम वो भी जानते हैं। ओवरऑल आपके लिए कौन सी डेट में ध्यान रखना है और किस डेट्स में आप फ्री हैंड अपने निर्णय ले सकते हैं, आइए जानते हैं। महीने की शुरुआत आपके लिए काफी अच्छी रहेगी, मतलब जनवरी का लास्ट 31 जनवरी 1-2 फरवरी तक आपका बहुत बढ़िया है। कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका कुछ हो सकता है, कोई आपका सपना पूरा होता हुआ, या कोई आप अपना अच्छा सपना देख रहे हैं, गोल बना रहे हैं कि मुझे ये अचीव करना है। आपको विशेषकर ध्यान देने वाली 6 तारीखें मैंने बताई हैं, जिसमें से 1 फरवरी के फर्स्ट वीक में 3 दिन आपको विशेष ध्यान देना है, 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। ये 3 दिन आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपको अपने महत्वपूर्ण निर्णय थोड़े से पेंडिंग रखने हैं इस महीने की इन तारीखों को, 4, 5, 6 को। आपको थोड़ा हेल्थ में इश्यू आ सकता है, क्योंकि ये ठंड का समापन होने को है और गर्मी आने को है। तो ये जो वेदर चेंज होता है इसका काफी प्रभाव हर किसी के शरीर पर पड़ता ही है। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर आप ध्यान रखें। आपके इन दिनों में आपके पिता से संबंधों को भी विशेषकर ध्यान दें। ये साल सूर्य का है, सूर्य अगर ग्रहों में राजा है, पिता है, तो घर में हमारे राजा जो होते हैं वो हमारे पिताजी होते हैं। तो अगर आप पिता के साथ आपके संबंध मधुर हैं तो आपको सूर्य की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती रहेगी। प्लस अधिकारी सारे गवर्नमेंट सेक्टर के काम जो है वो भी सूर्य ग्रह के अंडर में आते हैं, सूर्य और शनि। तो आपको अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, टेंडर वेंडर लेने वगैरह का आपका काम है, उस स्थिति में भी आपको आपके पिता से संबंध अच्छे रखने होंगे। तो बाहर आपके उच्च अधिकारियों से भी संबंध काफी अच्छे बने रहेंगे। सुबह उठकर रोज आपको सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए। ओम धीणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सूर्य को जल अर्घ दे सकते हैं। तो आपको 4, 5, 6 में अपने महत्वपूर्ण निर्णय पेंडिंग रखने हैं। अगर कोर्ट की डेट, लिटिगेशन कुछ है तो वो यथासंभव प्रयास करें कि वो आगे को बढ़ जाए, क्योंकि इस डेट में हुई हुई बहस, इस डेट में हुई हुई सुनवाई आपके फेवर में नहीं जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आगे की मिल सकती हो तो वो कर लें। इस महीने में आपके स्टार्टिंग में लग्नेश आपके 6th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा आपको आर्गुमेंट अवॉइड करना होगा। अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने घर में आपको स्टार्टिंग के 12 फरवरी तक आपको जो है आर्गुमेंट आपको अवॉइड करना है। खासतौर से 4, 5, 6 इन डेट्स में तो करना ही है। बहस में ना पड़े, बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन में ना जाए, क्योंकि ये बात बढ़ सकती है। इन दिनों में ना तो किसी से कर्जा लें, ना किसी को कर्जा दे। बहस नहीं करेंगे तो आपके शत्रु भी नहीं बनेंगे, और आपकी हेल्थ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। आप ये कैलेंडर पर डेट्स मार्क कर लें, जो आप इसको थोड़ा केयरफुल रहने वाली या फिर ध्यान रखने वाली या फिर बैड डेज, इस तरीके से आप कैसे भी जैसे आपको सही लगता है वैसे मार्क करके रख सकते हैं। 4, 5, 6 महीने की शुरुआत की और लास्ट के 3 दिन 23, 24, 25, ये 6 दिन आपको बहुत सतर्क रहना है, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है, रैश ड्राइविंग भी नहीं करनी है। आपको चलते हैं 10, 11 और 12। 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आपके लिए ये महीने के गोल्डन डेज साबित होंगे। 10, 11, 12 ये बहुत ही फेवरेबल स्टार्स आपके हैं। इन दिनों में आपको कोई आपके हाथ में बहुत अच्छा बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के हो, चाहे शेयर मार्केट से हो, चाहे आपके बिजनेस में कोई बेनिफिट मिला हो, या किसी अच्छे पैकेज की आपको जॉब मिल गई हो, राजनीतिक क्षेत्र में कोई टेंडर वेंडर आपके हाथ आया हो, किसी भी तरीके से आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। इन 3 दिनों में आपके संबंध भी सबसे बहुत मधुर रहेंगे, घर परिवार के लोगों से,
अपने बिजनेस पार्टनर से, अपनी वर्क प्लेस पर, अपनी नौकरी में हो तो अपने कुलीग से, राजनीति में हो तो अपने कार्यकर्ता या फिर अपने अपर अधिकारियों से, सबके साथ आपके संबंध भी बहुत ज्यादा मधुर रहेंगे इन दिनों में। तो ये आपके फरवरी महीने के बेस्ट डेज साबित होंगे। 19, 20, 21, 22 ये दिन भी आपके लिए अच्छे, विशेषकर ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। वो लोग अपने इन दिनों में बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स क्रैक करने हो या फिर 10th 12th बोर्ड की तैयारी करनी हो, ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। और अब आपके लिए फिर से सावधान रहने वाले जो 3 दिन मैंने पहले बताए थे, 4, 5, 6 और उसके अलावा 23, 24, 25 इन दिनों में आपको बहस नहीं करना है। रोग ऋण शत्रु का आपके ऊपर इन 3 दिनों में प्रभाव रहेगा, तो अपनी हेल्थ को संभालना है। बहुत ज्यादा अहम अपने अंदर नहीं लाना है, ईगो से दूर रहें, झगड़ा ना करें, किसी से भी बहस में ना उलझे, कन्फ्रंटेशन में बिल्कुल भी आप ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शत्रु तैयार हो जाएंगे, जो कि आपको काम में ट्रबल आ सकती है। इसलिए आपको इन दिनों में भी विशेष ध्यान रखना है। बाकी आपके ट्रैवलिंग के हिसाब से भी 13, 14, 15 भी काफी अच्छे हैं, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ। ओवरऑल आपके लिए ये फरवरी महीना बहुत बहुत बढ़िया है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण आपके सप्तम भाव में पड़ रहा है और इस दिन आपको जो आपकी सिंह राशि, आप रूल भी सूर्य से ही होते हैं, आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन दिनों में। 17 फरवरी को आपको भारत में नहीं नजर आएगा ये ग्रहण, लेकिन ग्रहण का असर सभी राशियों पर, विशेषकर सभी राशियों पर पड़ता ही है। तो आपको ग्रहण वाले दिन सूर्य का, राहु का दान करना चाहिए। वैसे तो 9 ग्रहों का सभी का दान कर देते हैं लोग, ग्रहण कहते हैं, ग्रहण में किया हुआ दान पुण्य काफी लाभदायक होता है। तो आपको जो सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं या तांबा, आप उसका दान कर सकते हैं। तांबे के सिक्के भी डाल देते थे पहले लोग, आजकल तांबे के सिक्के नहीं चलते हैं, तो आप तांबे का लोटा, प्लेट या फिर गेहूं दान कर सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा के लिए आप चावल या दूध दान कर सकते हैं। बुध के लिए आप हरे मूंग या फिर हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा मंगल के लिए आपको गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़ जो है मंगल का ही प्रतीक कहलाता है। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको पीले फल, वस्त्र, चने की दाल आदि का आप दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप कपूर, मिश्री, फ्रूट्स, फूल, इन चीजों का दान कर सकते हैं। शनि के लिए आप जो है तिल का तेल हो या फिर इस महीने आप तिल का तेल दान करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये संक्रांति का महीना है। तो तिल का दान ज्यादा से ज्यादा जितना होता है किसी भी फॉर्म में, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। वैसे सरसों का तेल और तिल का तेल, काले उड़द, काले तिल, ये सब शनि के प्रतीक माने जाते हैं। राहु के लिए आप नारियल का दान कर सकते हैं, चाय कॉफी का दान कर सकते हैं। केतु के लिए आपको काले सफेद ब्लैंकेट जो होते हैं उन चीजों का दान करना चाहिए, कुत्तों की सेवा करना चाहिए। इस तरीके से 9 ग्रहों का सब चीजें आप अगर थोड़ी थोड़ी ले करके उसमें कुछ कॉइन भी रख देते हैं। पहले तांबे के सिक्के आते थे, अब नहीं आते हैं, तो आप 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इस तरीके से कुछ भी दक्षिणा के स्वरूप में भी रख के दान कर सकते हैं। तो उसको आप, इससे आपको सभी 9 ग्रहों का निगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहेंगे। ग्रहण के टाइम पे अगर आप मंत्र जाप करते हैं, कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है, तो कॉन्टिन्यूसली ग्रहण के समय वो मंत्र जाप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके आपको बहुत ज्यादा, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा पॉजिटिव बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं। ग्रहण का टाइम होगा 3:55 से शुरू होकर के शाम को 7:57 पर समापन है। तो ये कुल 4 घंटे का ग्रहण होगा। इस बीच आप ये दान कर सकते हैं या फिर ग्रहण समापन के बाद भी आप दान कर सकते हैं। 15 तारीख को शनि प्रदोष है, तो प्रदोष वाले दिन आप महादेव के ऊपर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। और शनि प्रदोष है तो काले तिल और अपराजिता के फूल जरूर शनि महादेव को अर्पण करें, जिससे कि शनि और राहु की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि 5 तारीख जो है वो गणेश जी का होता है। चतुर्थी भी गणेश जी की मानी जाती है।
और वो गुरुवार को पड़ रही है, तो विष्णु भगवान की भी पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। इस साल गुरु अतिचारी फॉर्म में चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की भी पूरी आपको ब्लेसिंग मिलेगी इस दिन। ये संकष्टी चतुर्थी है, महाराष्ट्र में चतुर्थी का व्रत करने का चलन है। बाकी अन्य जगहों पर भी जो लोग करना चाहें कर सकते हैं। दोनों गणेश जी और विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, ओम गम गणपति नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, और विष्णु भगवान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर यूट्यूब पर चलाकर जरूर सुने, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या फिर ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। 21 तारीख को भी चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी, तो आप इस दिन भी गणेश जी के मंदिर जाएं, गणेश जी को लाल रंग का फूल चढ़ाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत ज्यादा लकी है हर एस्पेक्ट से। तो अपने सभी फेवरेबल ग्रहों का पूरा लाभ उठाइए। जो डेट्स आपको ध्यान रखने वाली है वो कैलेंडर पर मार्क कर लें, उनके अकॉर्डिंग अपना प्लान शेड्यूल करें, तो आपको काफी मदद मिलेगी। सिंह राशि वालों के साथ अगर आप ये और लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक शेयर कमेंट करते चले जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े। कन्या राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो इसके आप पहले प्लैनेटरी पोजीशन हम जान लेते हैं कि कौन से हाउस में आपके कौन कौन से ग्रह हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। स्टार्टिंग में जो है मंगल और सूर्य आपके संतान स्थान में होंगे। मंगल उच्च के जरूर हैं, लेकिन सूर्य के साथ बैठे हैं तो अंगारक योग बनाते हैं, तो मंगल ही है, कहीं ना कहीं अपना असर, उग्र असर तो दिखाते ही हैं। इसके अलावा 6th हाउस में आपके कई सारे ग्रह जो है 6th हाउस में बैठे हैं। आपके लग्न के स्वामी बुध वो भी 6th हाउस में है, और 6th हाउस में आपके राहु भी हैं। आपके 6th हाउस में ही सूर्य ग्रहण भी हो जाएगा, शुक्र भी 6th हाउस में है, और आगे चल के सूर्य और मंगल भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे सूर्य और मंगल भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि 5 ग्रह आपके 6th हाउस में आएंगे। कुंडली के 6ठा हाउस जो होता है वो होता है रोग ऋण शत्रु का, यानी कि आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा, आपके कर्जों में इफेक्ट आएगा, आपके शत्रु भी बढ़ सकते हैं। तो ये 5 ग्रह मिलकर के आपको कैसा रिजल्ट देंगे वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा जो है शनि आपके 10th हाउस में है, लेकिन वहां पर गुरु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो आपको मतलब शनि ट्रबल भी देंगे तो, लेकिन गुरु के सपोर्ट से आप तर जाएंगे। इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 17 फरवरी को, जो कि आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को पड़ने वाली चतुर्थी बड़ी स्पेशल है, वो द्विज प्रिय चतुर्थी है। तो 5 तारीख जो होती है वो भी गणेश जी को समर्पित होती है। चतुर्थी गणेश जी का ही त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वो थर्सडे को पड़ने की वजह से द्विज प्रिया चतुर्थी कहला रही है, और गुरु और बुध दोनों की ब्लेसिंग आपको मिलेगी, तो आपको दोनों के टेम्पल जाना है। और गुरु का भी इस साल बड़ा विशेष रोल रहने वाला है हर राशि के ऊपर, क्योंकि ये गुरु अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं। वैसे जो है जनरली गुरु एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु महाशय जो है एक साल में 3 राशियां कवर करेंगे, मिथुन, सिंह और कर्क। तो ये सारे इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 15 तारीख को शनि प्रदोष है। अब हम इसको अगर इस तरीके से देखें ये महीना कैसा रहेगा, तो अगर आपका थोड़ा सा फाइनेंशियली क्रंच आने वाला है, क्योंकि लिए आपके लग्न के स्वामी बुध जो है वो भी 6ठे भाव में जाकर के बैठे हैं, और इस महीने में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है।
इस महीने में आपको बहुत सतर्कता रखनी है। वैसे तो विशेष ध्यान रखने वाले दिन कुछ 5-6 ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आपको थोड़ा सा ध्यान रख के ही चलना है। इस महीने में आपका कोई विवाह योग भी नहीं बनता है। तो 21 फरवरी के बाद से आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग के भी काफी दिन आपके अच्छे हैं, शेयर मार्केट के हिसाब से भी काफी अच्छे हैं, बिजनेस के पर्पज से भी अच्छे हैं, नौकरी वाले लोगों के हिसाब से भी अच्छे हैं। लेकिन जो जो दिन आपको ध्यान रखने योग्य है, उन डेट्स को जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अपने पूरे महीने के शेड्यूल को प्लान करने के लिए। तो हम जान लेते हैं कि आपके लिए डेट वाइज कौन सी डेट्स को आपको सावधान रहना है और कौन सी डेट्स में आप फ्री हैंड अपने जजमेंट डिसीजन ले सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में 1 तारीख को आपको ध्यान रखना है, फिर उसके अलावा आपको 11, 12, 13 तारीख में ध्यान रखना है और 16, 17 ये 6 दिन आपको ध्यान रखने हैं। वैसे फरवरी महीना 28 दिन का होता है, तो इसमें से 28 में से अगर आप 6 दिन विशेष ध्यान रख लेते हैं, सतर्कता बरतते हैं उस दिन, तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बाकी के 22 दिन आपके फेवरेबल रहेंगे। उसमें आपके ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कोई आपकी धार्मिक यात्रा होती हुई भी नजर आ रही है, आप शेयर मार्केट से बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मतलब ओवरऑल जो है, अब हम इस चीज को डेट वाइज जान लेते हैं। 1 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना है जो आप पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टार आपके फेवर में नहीं है तो आप कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाएंगे। बुध भी इस महीने में वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी से। जब भी बुध वक्री होंगे या फिर बुध आपके 6th हाउस में चले जाएंगे तो आपको पैसों का क्रंच आएगा ही आएगा। पैसों का क्रंच आएगा, आपके गट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, आपके दांतों से रिलेटेड समस्या होती है, आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ, सामने वाले ने समझ लिया कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो आपको 1 तारीख को अपने बातचीत करते समय विशेष ध्यान रखना है कि किसी से कोई भी फेक कमिटमेंट ना हो जाए आपसे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 11, 12 और 13 ये 3 दिन जो है आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। आपको अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान रखना है। आपका पेट खराब हो सकता है, गला खराब हो सकता है, दांतों में समस्या आ सकती है। इन दिनों में आप किसी को कर्ज देना नहीं है, और किसी से कर्ज अगर आपने लिया है तो तकादेदार आपको इन दिनों में परेशान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं तो आप अपना कर्ज निपटाने की कोशिश करें, और व्यर्थ में तो बात ही ना करें, क्योंकि लिए मुंह खोला और बात बिगड़ी, इस तरीके के आपके प्लैनेटरी पोजीशन है, तो शत्रु भी बन सकते हैं। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 16, 17 तारीख जो है ये भी आपको काफी स्ट्रेसफुल रहेगी, क्योंकि आपके काम नहीं बन रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी। तो कोशिश ये करें कि स्पष्ट बात करें और बहुत कम बोले। स्पष्ट बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत रूड या फिर बहुत हार्श बोल जाएं। अपने शब्दों को बड़ा नाप तोल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि लिए ये पूरा महीना आपके बोल बच्चन पर ही निर्भर करता है। आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं, वो बेस्ट डेज आपके इस महीने के इस हफ्ते फरवरी महीने का पहला हफ्ते में 4 और 5 तारीख आपके लिए बेस्ट है। 4, 5 तारीख को आप काफी फाइनेंशियल तरीके से आपके लिए बहुत बेस्ट है। 4 और 5 तारीख को आप अपना स्टॉक कुछ शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, यानी कि शेयर आपके निकाल के अच्छा खासा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। बिजनेस में भी आपका एक अच्छा उछाल या फिर बिजनेस से भी आपको अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी वाले लोगों को वहां से कुछ अच्छा इंक्रीमेंट की भी खबर आती हुई नजर आ रही है। तो 4, 5 तारीख आपके लिए बेस्ट है। 14, 15 तारीख भी आपके लिए अच्छी है, जो कि आपके बिजनेस में या फिर जो भी जिस भी तरीके का आप काम करते हैं उस लिहाज से भी बेस्ट है। 19, 20, 21 भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इन दिनों में आपकी
कोई रिलीजियस धार्मिक यात्रा हो सकती है, या धर्म के ऊपर आपका कुछ खर्च हो सकता है। तो ये दिन आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। वैसे 21 तारीख के बाद से आपके सभी दिन आपके फेवरेबल हैं। 22 तारीख के बाद से पूरा जो 28 तारीख तक का है वो सारे आपके फेवरेबल दिन हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि जिस दिन 11, 12, 13 को रोग ऋण शत्रु से बचना है तो कोर्ट के लिटिगेशन से भी बचिए। अगर कोर्ट में आपकी उस दिन डेट पड़ती है, बहस या फिर सुनवाई का वो होता है, तो आप वो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो आप यथासंभव कोशिश करें कि उन डेट्स को आप आगे पोस्टपोन कर दें। इन दिनों में आपको कोई यात्रा भी नहीं करनी है, किसी से अन्यथा व्यर्थ की बहस नहीं करनी है, अपने खान पान में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को, वो भी आपके 6th हाउस में ही हो रहा है। तो ग्रहण का भी पूरा पूरा असर हम लोगों के जीवन पर पड़ता है, चाहे वो हमारे देश में नजर आए या फिर ना आए। प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से हमारे जीवन शैली पर उसका असर 100% पड़ता है। किसी को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो किसी को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। डिपेंड करता है वो आपके कौन से हाउस में ग्रहण हो रहा है। तो 6th हाउस कोई आपका बहुत बढ़िया तो वो है नहीं जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो ग्रहण के उपाय भी आपको कर लेनी चाहिए। सूर्य राहु का ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य और राहु का दान आपको अवश्य करना चाहिए। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि पूरे 9 ग्रहों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट आप 9 ग्रहों का मतलब पार्ट से मतलब उन ग्रहों का दान कुछ ना कुछ आप कर दें, जैसे आपकी पॉकेट अलाउ करें। सूर्य के दान में गेहूं का दान होता है, चंद्र के दान में चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दूध का दान कर सकते हैं आप, और पानी का भी दान कर सकते हैं चंद्र के दान में। मंगल के दान में आपको गुड़ का दान करना है। बुध ग्रह के दान में आपको हरे मूंग, साबित मूंग या फिर हरी सब्जियों का आप दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप चने की दाल या केले या फिर पीले रंग के वस्त्र, इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। शुक्र के दान में चीनी का दान कर सकते हैं, फ्रूट्स का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, फूल का भी दान कर सकते हैं। शनि के दान में आप तेल या फिर सरसों का तेल, जो भी जिस एरिया में जो भी इडेबल ऑयल होता है, जो खाने में इस्तेमाल होता है, उस ऑयल का भी आप दान कर सकते हैं। काले उड़द का दान कर सकते हैं, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। राहु के दान में अक्सर नारियल का दान किया जाता है, और चाय पत्ती और कॉफी का भी आप दान कर सकते हैं। केतु के दान में आपको काला सफेद कंबल आता है, चेक्स वाला काला सफेद या फिर ग्रे, इस तरीके का कंबल दान कर सकते हैं। और कुत्तों की सेवा करने से भी केतु के दुष्प्रभावों से काफी हद तक मुक्ति मिल जाती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो आप कम से कम गेहूं और नारियल का दान कर दें। और अगर आप की पॉकेट ठीक ठाक अलाउ आपको कर देती है तो ये सभी सामान आप थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, जैसे आपकी श्रद्धा हो उसके अकॉर्डिंग इन सभी चीजों का अलग अलग एक पैकेट बना लें और वो किसी नीडी व्यक्ति को दे दे। ग्रहण के टाइम पे, ग्रहण की शुरुआत 3:55 से लेकर 17 फरवरी को दोपहर को 3:55 से शुरू होगा ग्रहण, जो कि 7:57 तक चलेगा। इस दौरान आप इस दान को कर सकते हैं, या फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद भी आप इस दान को कर सकते हैं। ये दान कर देने से आपके ऊपर आने वाली सभी एड़ा पीड़ा संकट काफी हद तक दूर हो जाएंगे। आपको इस महीने में पैसों का खर्च भी काफी रहेगा, तो उसके लिए आपको श्री सूक्त का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करते रहना है। और अमावस को वैसे मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने, और फिर उसके बाद बहते हुए पानी में नारियल प्रवाहित करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी इसको पाठ करना है। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं, जो कि आपके 6ठे हाउस में जाके बैठे हैं। आपको वैसे तो
लाइफ लॉन्ग जिनका भी लग्नेश बुध ग्रह होते हैं उनको गणेश जी की सेवा करनी चाहिए। लग्न के स्वामी की सेवा करने से, उनका मंत्र जाप करने से काफी हद तक सपोर्ट मिल जाता है। तो 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी है। 5 फरवरी को द्विज प्रिया चतुर्थी है, 21 फरवरी को विनायक चतुर्थी है। इन दोनों ही दिनों में आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना है या करना है। इसके अलावा आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है। 15 फरवरी को शनि प्रदोष है, तो आपको महादेव के ऊपर जल अर्पित करना है। 15 फरवरी को काले तिल और अपराजिता के पर्पल कलर के या ब्लूइश कलर के फूल आते हैं, वो महादेव को जरूर अर्पित कीजिएगा। उससे राहु, शनि और केतु की पीड़ा से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। और ये प्रदोष शनिवार को पड़ रहा है, और शनिवार को काले तिल और अपराजिता के फूल महादेव के ऊपर अर्पित करने से 5 शनिवार 7 शनिवार करने से ये राहु, केतु और शनि की पीड़ा से पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। तो आपको इन सब चीजों का विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और उपाय है, बुध आपके 6th हाउस में बैठे हैं, उसके अलावा और भी कई सारे ग्रह, शुक्र हो गया, सूर्य, मंगल, राहु, ये सब ग्रह आपके 6th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। तो आपको निगेटिव इंपैक्ट से बचने के लिए आपको अपने आप को सेवा भाव में लाना होगा। एक तो आपको हॉस्पिटल जाकर के, क्योंकि ये रोग का भी स्थान है, शत्रुओं का भी स्थान है, तो आपको हॉस्पिटल जाकर वहां पर जो पेशेंट हैं उनकी आप अगर कुछ मदद कर सकते हैं, अगर किसी की दवाइयों का बिल आप पे कर सकते हैं, या किसी को खाना के पैकेट दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी ऐसी अच्छी पहचान है जहां पर हॉस्पिटल में आपके कहने से किसी को हॉस्पिटल की किसी भी तरीके की मदद मिल सकती है तो वो जरूर कीजिए। और आप भी स्वयं हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर खाना जरूर खाइएगा इस पूरे महीने में, 1 बार 2 बार 3 बार, जिससे कहते हैं कि हॉस्पिटल का खाना खाने से आपके ऊपर जो एक हॉस्पिटल एडमिट होने की का जो एक योग बनता है उससे आपको काफी राहत मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए। किस तरीके की सेवा? झाड़ू लगा दिया, वहां पर पोछा लगा दिया, या फिर निर्मल्य साफ कर दिया। भगवान के इर्द गिर्द लोग फूल चढ़ाते हैं, दूध फल आदि चढ़ाते हैं, तो थोड़ा जो इकट्ठा हो जाता है वहां पर निर्मल्य, उसे साफ करें। वो साफ करने से भी आपके सभी ग्रह आपके फेवर में आ जाएंगे। तो ये 2 उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपको ये पूरा महीना आपका बहुत शांति के साथ कट जाएगा। बस 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान देने हैं, क्योंकि शनि भी आपके विवाह स्थान में बैठे हैं 7th हाउस में, तो आपको वहां पर भी थोड़ा विवाह स्थान में जब शनि आ जाते हैं तो एक बॉन्डिंग में बोरियत या फिर कमी का एहसास होने लगता है, फुलफिलमेंट नहीं फील होती है। तो आपको ये महीना बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना होगा। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, डेट्स को अपने कैलेंडर पर मार्क कर उसके अकॉर्डिंग अपना महीना पूरा प्लान शेड्यूल करते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ये कन्या राशि का वीडियो अपने नोन में किसी को शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करते जाएं। कोई भी ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 का पहला महीना जनवरी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 के पहले महीने जनवरी में चतुर्ग्रही योग आपके भाग्योदय के लिए आ चुके हैं। जनवरी महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारा पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, पावर सब कुछ लेकर के आएगा। जान लेते हैं डेट वाइज
कब आपको सावधानी रखनी है और कब आप गेम चेंजर बन सकते हैं, कब आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी सेहत का हाल क्या रहने वाला है। महीने की शुरुआत में 1 से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी मोड ऑन होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस पूरे 7 दिन में आपको अपने वर्क प्लेस पर अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपको काफी एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आप शेयर मार्केट में भी 1 से लेकर 7 तारीख तक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इस पूरे महीने में विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी और व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है। लीगल मैटर में बिना पढ़े कहीं पर भी आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। 24 जनवरी तक इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। किसी और के 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही है या फिर 2 व्यक्ति आपस में कोई डील कर रहे हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल गारंटर आपको नहीं बनना है। जनवरी का दूसरा हफ्ता यानी कि 7 तारीख को 5 बजे के बाद या फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन आपके लिए थोड़े स्ट्रेस भरे रहेंगे। इन 4-5 दिनों में आपको बहस अवॉइड करनी है, बहसबाजी से बचना है, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस कलीग्स या फिर जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ। बच्चे अगर हैं तो अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से बहस करना टालें, क्योंकि इन दिनों में आपकी की हुई बहस या फिर अधिक बोलना आपके लिए राई का पहाड़ बन सकता है, तो यथासंभव बहस टालें। उसके बाद 12 से लेकर के 15 तारीख तक अगेन आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए। इनकी पढ़ाई को लेकर की हुई मेहनत का सही रिजल्ट आने का समय है। ये 12, 13, 14, 15 शेयर मार्केट में भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं या कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन 3-4 दिनों में आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस कोलीग्स या फिर अपनी जॉब के साथियों के साथ भी आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको महीने के 15 तारीख के बाद जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी काफी अच्छे योग नजर आते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी पाना चाहते थे, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद कोई अच्छी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अच्छी कोई गुड न्यूज आ सकती है। ओवरऑल 11 से लेकर 24 तारीख तक करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय होगा। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास चल रहा था, जिसमें किसी भी अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती। तो 16 जनवरी को खर मास भी समाप्त होकर के एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस अवधि में निवेश के हिसाब से कोई अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। 3 जनवरी और 19 जनवरी को चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु की युति हो रही है, जो कि गज केसरी योग भी बनेगा और एक चंद्र शुक्र का एक अच्छा रोमांटिक योग भी बनेगा। इस अवधि में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 जनवरी और 19 जनवरी भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 20 से 23 जनवरी के बीच में आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर खरीदना, बेचना, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे काम आप कर सकते हैं।
लेकिन उसके बाद 4-5 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 24, 25, 26, 27 और 28 इन दिनों में आपको अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखने होंगे। अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं स्थगित करें, यथासंभव स्थगित करें। अगर पॉसिबल हो तो टाल दें। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसे थोड़ा पेंडिंग रखने की कोशिश करें। ये 4-5 दिन अवॉइड करके फिर आप आगे पीछे जो मैंने 6 दिन बताए उसमें ये निर्णय ले सकते हैं। अगर यात्राएं करना जरूरी है तो अपनी जरूरी दवाइयां सब साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और लाल रंग का फूल गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। सूर्य का भी साल है और गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं या गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के, शिव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। शनि आपका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। इससे आपको आपके काम में आने वाली अड़चनों में और अचानक होने वाली राहु केतु से अचानक होने वाली गड़बड़ियों में काफी राहत मिलेगी। इस महीने में अमावस्या जो है माघ मास की मौनी अमावस्या पड़ेगी, जो 18 जनवरी की रात शुरू होकर 19 जनवरी तक रहेगी। तो अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके एक जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें या फिर शिव जी के मंदिर में रख के आ जाए। ये माघ का महीना है तो इस महीने में पड़ने वाली अमावस को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अगर आपके आसपास में गंगा, यमुना, कोई पवित्र नदी हो तो आप उसमें स्नान कर आए। अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करें, धूपदान, दीपदान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ठंड का भी महीना होगा तो कुछ नीडी लोगों को, गरीब लोगों को आप कंबल भी वितरित कर सकते हैं, जिससे आपका केतु भी आपको ट्रबल ना करे कहीं पर। और शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। उड़द, काली उड़द की दाल और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर लोगों में वितरित कीजिए। सैटरडे आप समोसे का प्रसाद भी आप गरीब लोगों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप शनि के उपाय करते रहे। हनुमान जी के मंदिर आपको पूरे साल जाना है। शनि के उपाय भी आपको पूरे साल करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। बाकी आपके लिए ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही शानदार है, जानदार है। इस महीने में 26 जनवरी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये महीना आपके लिए, इस महीने में कई बड़े बड़े ग्रह आपके अष्टम स्थान पर जाकर के बैठे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान तो वैसे थोड़ा कष्ट का कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जो गेट टुगेदर हो रहा है उससे आपको क्या अच्छा मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना है, वो सब चीज हम देखते हैं। इतने सारे ग्रहों का अष्टम स्थान में रहना आपको थोड़ा सा तनाव में रखेगा। कभी खुशी कभी गम वाला आपका सीन रहेगा पूरे महीने में। लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण गुजरेगा, क्योंकि लेखर मास भी चल रहा है। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास रहेगा। और इस महीने में, पूरे एक खर मास के महीने में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो और कुछ विशेष चीजें भी आपको लाभ नहीं पहुंचाती है। तो आपको 16 जनवरी के बाद बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी तनाव से होगी,
कहीं पर आप कामों में थोड़े से रुके अटके अपने आप को महसूस होगा, थोड़ा सा पैसे का भी क्रंच रहेगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएगी। इस महीने में आपको विवाह योग भी आपका बनता है, तो काफी अच्छे आपकी विवाह के लिए प्रपोजल्स भी आएंगे। और इस महीने में 15 के बाद जो भी प्रपोजल आए उसके ऊपर अगर आप उसकी विचार सबकी सम्मति बनती है या आप खुद भी प्रेम विवाह या ऐसा कुछ करने के इच्छुक है, आपने पार्टनर पसंद कर रखा है, तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। 4 जनवरी से कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट लोगों को काफी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। कहीं पर कुछ अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी उनको प्राप्त हो सकता है। 15 जनवरी से काफी सारे आप जो है धार्मिक कार्य आप करेंगे। जब भी इतने सारे ग्रह अष्टम में पहुंचते हैं तो आपके हाथ से बहुत कुछ अच्छा धर्म कार्य भी होते हैं। साथ ही में मंगल भी जो है आपका उच्च का मंगल धर्म स्थान में बैठा है 16 जनवरी के बाद से, तो आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें धार्मिक रूप से होने वाली है। ये मंगल आपको धर्म से जोड़ देगा, और कहते हैं जब धर्म से इंसान जुड़ जाता है तो उसके काम तो वैसे ही प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। इस महीने में आपको जो है ड्राइविंग 12 जनवरी तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ड्राइव करते समय अपना लाइसेंस सब चीज और स्पीड लिमिट कंट्रोल में चलाएं, नहीं तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 5 जनवरी से 7 जनवरी तक 5, 6, 7 तक आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। इस महीने में अष्टम में जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो आपको एक चीज मैं राय दूंगी कि किसी से भी व्यर्थ में ना उलझें और अपनी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं। और आपका 11वां शनि है। 11वें शनि, जब भी 11वें हाउस में शनि बैठता है तो वहां पर आपको कोई भी बड़ा फंड किसी को भी बिना लिखा पढ़ी के नहीं देना है, वो रुपया आपका फंस जाएगा। 5, 6, 7 में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी से लोन लेना नहीं है, किसी को लोन देना नहीं है। शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। 10 से 12 तारीख तक आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि लिए ऐसा हो सकता है कि मन आपके मनमौजीपन की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए या व्यर्थ की बातचीत में आप फंस जाएं। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें। अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। उसके बाद 21, 22, 23 तक जो है आपको इस अवधि में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आपके साथ कुछ कपट वो हो सकता है, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो इस अवधि में आपको किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं करना है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको आप अगर यथासंभव ये 2-3 दिन टाल के आगे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत के 1, 2, 3, 4 ये दिन, मतलब इस साल की शुरुआत जो है बृहस्पतिवार से हो रही है। गुरु अतिचारी स्पीड में चल भी रहे हैं इस पूरे साल में, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो महीने के 4 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपने लव वंस के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे। विशेषकर आप अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। उनके फ्यूचर की प्लानिंग, उनकी पढ़ाई के बारे में उनसे बातचीत करना। यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ चर्चा करना, ये सारा आपका अनुभव रह सकता है। तारीख के बाद से आपका 23 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद 2 दिन थोड़े से आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी 15 तारीख के बाद से ओवरऑल 31 तारीख तक आपका टोटली पूरा बहुत अच्छा है। शुरुआती 15 दिनों में आपको ध्यान रखना है रोग, ऋण, शत्रु से। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज्यादा बड़बोलापना नहीं करना है। 15 के बाद आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है।
और अपना काम कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम भी आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। साथ ही में आपकी काफी सारी अच्छी शॉपिंग होती हुई भी नजर आ रही है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी अच्छी पार्टी शार्टी करते नजर आ रहे हैं। महीने के अंत में थोड़ा सा 1-2 दिन आप थोड़ा सा अपने स्वयं का चिंतन करेंगे 24-25 तारीख में कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है, तो क्या चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी आप करेंगे। आपको शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी 26, 27, 28 ये 3 तारीखें। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, कुछ शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे आप। 11th हाउस का शनि की वजह से आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इस समय में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो शायद आपसे काफी सालों से मिले नहीं होंगे, बात नहीं की होगी, पर आपसे पैसे मांगने आएंगे। तो आपको उनको किस तरीके से टैकल करके मना करना है जिससे कि रिश्ता भी खराब ना हो, बात भी ना बिगड़े और पैसा भी ना देना पड़े। और फिर भी आपकी इच्छा है ही देने की तो लिखा पढ़त कर कर ही पैसे दें, अन्यथा आपका वो पैसा 110% फंस सकता है। बाकी स्ट्रेस से दूर रहें। शुरुआती दिनों में, शुरुआती 10 से 12-15 तारीख तक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। उसके अलावा इस पूरे महीने में 4 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका विवाह योग भी बनता है, लेकिन 15 तारीख के बाद के आने वाले रिश्तों में से आप कोई एक चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, माघ की अमावस्या। जिनके आसपास नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, तो ऐसी तीर्थ स्थान पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। दान वगैरह करने का भी इस महीने में काफी महत्व होता है। राहु केतु के सडन होने वाले ट्रबल से बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राहु से बचने के लिए और केतु से बचने के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और ठंड का मौसम है तो 3 कंबल का दान जरूर कर दीजिए। 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी पड़ेगी, तो गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ैल का फूल चढ़ाइए। उससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। 16 तारीख और 20 तारीख, 16 जनवरी और 20 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के मंदिर जरूर जाएं, जलाभिषेक करें। कच्चे तिल में, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके जलाभिषेक करें। सुबह संभव नहीं है तो प्रदोष है पूरे दिन ही, तो प्रदोष काल में आप जाएं शाम को 4 से 7 बजे के बीच में, तब भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेस्ट है। तो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी समझदारी के साथ आपके आने वाले सभी फायदों का आप लाभ लें। वृषभ राशि वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी किसी नोन में वृषभ राशि हो किसी की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस महीने में एक उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। महादेव को जल अर्पित करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना ना भूलें। योग प्राणायाम करते रहें। माता जी के मंदिर जाएं महीने के 15 दिन शुरुआती, जिससे कि आपके साथ जो ट्रबल आने वाली है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये गुरु आपके लग्न में है और बुध आपके सप्तम में है, और मंगल का भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस महीने में, महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 जनवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट काम अपने निपटा लेने हैं। 15 जनवरी तक जो है
आपको मान सम्मान भी मिलेगा, विवाह के योग भी बनेंगे, यात्राएं भी होंगी। काफी कुछ ऐसा है जो कि आप 15 जनवरी तक अगर निपटा लेते हैं तो आप काफी कुछ अचीव कर लेंगे। आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। कब? 13 जनवरी से 5 फरवरी तक विशेष विशेष ध्यान रखना है। अगर आप स्वयं नहीं ड्राइव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इस महीने में सीखने की भी कोशिश ना करें। नई गाड़ी चलाने सीखा है तो बिल्कुल ही ना चलाएं आप। अच्छा रहेगा कि 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आप किसी के साथ बैठकर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिए एक्सीडेंट के पूरे पूरे योग बनते हैं। इस महीने में आपको काफी कुछ पैसा आप कमाएंगे भी और काफी आपकी एक्सपेंसिव इस महीने में आप शॉपिंग भी करेंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे, अच्छी खासी लंबी यात्राएं भी होंगी, आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं, सभी कुछ बढ़िया होगा। कुछ एक 15 जनवरी के बाद आपको कुछ चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुद्ध देव का भी थोड़ा सा असर ऐसा रहेगा 15 जनवरी के बाद कि आपके कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है। उसकी वजह से कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ों का माहौल बनना, ये भी हो सकता है। पेपर वर्क में भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं पर पेपर वर्क में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी डेट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले केयरफुल रहने की यानी कि सावधानी रखने की कुछ तारीखों पर हम विशेष नजर डाल लेते हैं। महीने की शुरुआत 1-2 यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को, बल्कि ये कहेंगे 31 दिसंबर से ही आपको दोपहर के बाद से थोड़ा ध्यान रखना है। 31 की पार्टी मनाने अगर आप जाते भी हैं तो वहां पर भी सतर्कता रखें और ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। 1-2, 13, 14, 17, 18, 25 और 26 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो बाकी अन्य शेष जो इसको छोड़ के जो रह जाती हैं, पूरा ही समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तारीखें हैं। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छी है, 7-8 तारीख बहुत अच्छी है, 9 से लेके 12 तक बहुत अच्छे समय है, 19 और 20 भी बहुत अच्छा है। इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति भी है, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अच्छे कामों की शुरुआत फिर से हो जाती है और दिन ब दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ठंड में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, उत्तरायण